नमस्ते दोस्तों। जंगल का राजा भूखा है और उसकी नजर पड़ी दो ताकतवर बैलों पर। लेकिन हमला करने से पहले वो उनकी दोस्ती तोड़ने की खतरनाक चाल चलता है। दो बैल और शेर की कहानी। दो बैल और शेर। बहुत समय पहले की बात है। एक हरियाली से भरे, शांत और सुंदर गांव के पास एक विशाल चरागाह था। चारों ओर लहलहाती घास, छोटी छोटी नदियां और इक्का दुक्का पेड़ पौधे थे। उस चरागाह में कई तरह के जानवर चरने आया करते थे। गायें, भेड़ें, हिरण और कभी कभार कुछ जंगली खरगोश भी। वहीं दो तगड़े, स्वस्थ और बलवान बैल रहते थे, भीम और वीरू। भीम का रंग गहरा काला था, सींग बड़े और मजबूत, जबकि वीरू सफेद रंग का, चौड़ी छाती वाला और फुर्तीला था। दोनों के स्वभाव में फर्क होते हुए भी उनकी दोस्ती पूरे इलाके में मशहूर थी। भीम शांत, सोच समझकर काम करने वाला था, जबकि वीरू थोड़ा नटखट और मजाकिया स्वभाव का। लेकिन दोनों में एक चीज समान थी, वे एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते थे। हर सुबह सूरज की किरणें जब ओस से भीगी घास पर चमकतीं, तो दोनों बैल साथ साथ चरने निकल पड़ते। वे कभी अलग अलग नहीं रहते थे। अगर कोई शिकारी कुत्ता, भेड़िया या कोई जंगली जानवर पास आता, तो दोनों एक साथ मिलकर उसका सामना करते। गांव के लोग कहते, देखो ये दोनों बैल कितने अच्छे दोस्त हैं। इनकी दोस्ती तो मिसाल है। गांव से थोड़ी ही दूरी पर एक घना जंगल था, जिसका राजा था सिंहेश्वर, एक विशालकाय और ताकतवर शेर। सिंहेश्वर कई सालों से इस जंगल पर राज कर रहा था। उसकी दहाड़ से जंगल के छोटे बड़े सभी जानवर डरते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सिंहेश्वर को शिकार नहीं मिल रहा था। हिरण, जंगली सुअर और अन्य शिकार जंगल के अंदर गहरे छिप गए थे। शेर कई दिन भूखा रहा। भूख से उसका गुस्सा बढ़ रहा था। एक दिन शेर जंगल के किनारे आया और उसने चरागाह में भीम और वीरू को चरते हुए देखा। शेर के मुंह में पानी आ गया। ये दोनों बैल तो मेरे लिए बेहतरीन दावत होंगे। इनका मांस कितना रसीला होगा। लेकिन वह जानता था कि दोनों बैल ताकतवर हैं और हमेशा साथ रहते हैं। अगर वह सीधा हमला करेगा, तो दोनों मिलकर उसे घायल भी कर सकते हैं। शेर ने मन ही मन सोचा, अगर मुझे इन्हें पकड़ना है, तो पहले इनकी दोस्ती तोड़नी होगी। जब ये अलग हो जाएंगे, तभी मैं इन्हें आसानी से खा पाऊंगा। सिंहेश्वर बहुत चालाक था। वह जानता था कि ताकत से ज्यादा चाल से जीत मिलती है। उसने बैलों के बीच फूट डालने की योजना बनाई। अगले दिन सुबह सुबह शेर भीम के पास गया, लेकिन दूर खड़ा होकर दोस्ताना आवाज में बोला, अरे भीम भाई, नमस्ते। आपसे एक जरूरी बात करनी है। लेकिन ध्यान रहे, यह बात वीरू को मत बताना। भीम ने चौंककर पूछा, क्या बात है शेर? तुम तो हमें खाने के दुश्मन हो, अचानक ये दोस्ती कैसे? शेर ने धीरे धीरे कहा, मैं तो तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं भीम। असली दुश्मन तो तुम्हारे पास ही खड़ा है वीरू। कल रात मैंने उसे जंगल में किसी लोमड़ी से बातें करते सुना। वह कह रहा था कि वह अकेले चरागाह पर राज करना चाहता है और तुम्हें भगा देगा। भीम को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन शेर इतनी गंभीरता से बोल रहा था कि उसके मन में संदेह के बीज पड़ गए। शेर उसी शाम वीरू के पास पहुंचा और बोला, वीरू भाई, तुम्हें एक बात बतानी है, लेकिन तुम भी इसे भीम को मत बताना। वीरू ने कहा, बोलो क्या बात है? शेर ने चालाकी से कहा, आज सुबह मैंने भीम को किसी लोमड़ी से बातें करते सुना। वह कह रहा था कि वह तुम्हें चरागाह से भगा देगा और यहां अकेला रहेगा। वीरू ने भी पहले हंसी में बात टाल दी,
लेकिन शेर ने इतनी बार यह बात दोहराई कि वीरू के मन में भी शक बैठ गया। अगले कुछ दिनों तक भीम और वीरू एक दूसरे से कम बातें करने लगे। पहले वे साथ चरते थे, साथ पानी पीते थे, लेकिन अब दोनों अलग अलग कोनों में रहने लगे। गांव के लोग हैरान थे। अरे, इन दोनों बैलों को क्या हो गया? ये तो एक दूसरे के बिना रहते ही नहीं थे। शेर दूर से यह देख रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। बस थोड़ी और दूरी बढ़ने दो, फिर मैं अपना शिकार कर लूंगा। एक दिन भीम ने गुस्से में वीरू से कहा, तुम अपने मन की कर लो, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। वीरू ने भी पलटकर कहा, ठीक है, मुझे भी तुम्हारी जरूरत नहीं है। उस दिन के बाद दोनों अलग अलग जगह चरने लगे। एक सुबह जब भीम अकेला चर रहा था, शेर झाड़ियों से छलांग लगाकर उस पर टूट पड़ा। भीम ने बचने की कोशिश की, लेकिन अकेले वह शेर के सामने टिक नहीं पाया। कुछ ही पलों में शेर ने उसे मार गिराया। अगले दिन शेर ने यही खेल वीरू के साथ खेला। अकेला और असहाय वीरू भी शेर का शिकार बन गया। कहानी की सीख। चरागाह फिर से शांत हो गया, लेकिन अब वहां भीम और वीरू की दोस्ती की मिसाल सुनाने वाला कोई नहीं था। गांव के बूढ़े लोग बच्चों को बताते, बेटा याद रखना, एकता में शक्ति है और फूट में विनाश। ऐसी ही नई नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल एसपी वॉइस नाथपुरा को सब्सक्राइब करें।